नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। सर्दियों में डिटर्जेंट एलर्जी अचानक बढ़ जाती है और बहुत से लोग खुजली, जलन, लाल चकत्ते और रैशेस से परेशान हो जाते हैं। ठंड की वजह से त्वचा सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है और उसका जो नेचुरल बैरियर होता है वो कमजोर हो जाता है। ऐसे में डिटर्जेंट में मौजूद केमिकल्स आसानी से त्वचा को इरिटेट करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सर्दियों में एलर्जी क्यों बढ़ जाती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में डिटर्जेंट एलर्जी होती क्या है। डिटर्जेंट एलर्जी एक प्रकार की एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है। इसमें त्वचा डिटर्जेंट के कुछ रसायन जैसे कि फ्रेग्रेंसेस, डाइस, प्रिजर्वेटिव्स और सर्फेक्टेंट्स पर प्रतिक्रिया देती है। जरूरी बात यह है कि केवल डिटर्जेंट को छूना ही नहीं बल्कि धुलाई के बाद कपड़ों में बचे छोटे छोटे कण भी पूरे दिन त्वचा को परेशान कर सकते हैं। यही कारण है कि रैश बार बार वापस आ जाते हैं। आइए समझते हैं कि विंटर यानी कि सर्दी के मौसम में यह प्रॉब्लम ज्यादा क्यों देखने को मिलती है। देखिए, सर्दियों के मौसम में त्वचा बहुत ही ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है, जिससे जो त्वचा की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो कमजोर पड़ जाती है, सुरक्षा परत होती है कमजोर हो जाती है और डिटर्जेंट के रसायन जल्दी असर करते हैं। मोटे कपड़े जैसे कि स्वेटर, थर्मल और जैकेट डिटर्जेंट को गहराई तक पकड़ लेते हैं और घर के अंदर सुखाने से इसमें मौजूद रसायन अच्छी तरह से नहीं निकल पाते। ठंडे पानी में रिंजिंग भी ठीक से नहीं हो पाती, जिससे डिटर्जेंट कपड़ों में रह जाता है, अच्छे से नहीं निकल पाता। इसके साथ ही घर के हीटर और ड्राई हवा की वजह से त्वचा और ज्यादा संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव हो जाती है, जिससे एलर्जी ज्यादा बढ़ जाती है। आइए जानते हैं इस एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स यानी कि लक्षण के बारे में। डिटर्जेंट एलर्जी आमतौर पर 48 से 96 घंटों के बाद दिखाई देती है। रैश अक्सर गर्दन, बगल, कमर, जांघ, कलाई और उन जगह पर होता है जहां कपड़ों की रगड़ ज्यादा होती है। सर्दियों में छाती, पीठ और पैरों पर भी रैशेस आम होते हैं। लक्षणों में खुजली, लाल चकत्ते, जलन, सूखापन, छोटे फफोले या रात को बढ़ने वाली तीव्र खुजली शामिल है। आइए समझते हैं कि सर्दी के मौसम में इस प्रकार की एलर्जी से किस तरह से बचा जा सकता है, इसे किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले तो हाइपो एलर्जेनिक, फ्रेग्रेंस फ्री और डाई फ्री डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। डिटर्जेंट सामान्य से 25 से 50% तक कम डालें और हमेशा एक्स्ट्रा रिंज साइकिल चालू करें। रिंजिंग में 1 कप व्हाइट विनेगर मिलाना डिटर्जेंट के अवशेष हटाने में बेहद ही प्रभावी होता है। फैब्रिक सॉफ्टनर और ड्रायर शीट से बचें क्योंकि ये अतिरिक्त रसायन छोड़ते हैं। मोटे कपड़ों को अच्छी तरह से सुखाकर ही पहने। घर की ह्यूमिडिटी 40 to 50% पर रखें और नहाने के बाद तुरंत मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें ताकि स्किन बैरियर मजबूत रहे। आइए समझते हैं इस एलर्जी के सामने पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। अगर एलर्जी हो जाए तो सबसे पहले वही डिटर्जेंट बंद करें और कपड़ों को दोबारा हाइपो एलर्जेनिक डिटर्जेंट से धोएं। गुनगुने पानी से त्वचा को साफ करें और फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर बार बार लगाएं। अगर रैशेस ज्यादा हो तो डॉक्टर द्वारा बताई गई माइल्ड टॉपिकल स्टेरॉइड्स मदद कर सकती है। चेहरे या संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव जगहों के लिए टेक्रोलिमस और पिमोक्रोलिमस जैसे विकल्प भी सुरक्षित माने जाते हैं। तेज खुजली के लिए रात में सेट्रिजिन लेना राहत दे सकता है, लेकिन यह सब डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह पर ही करना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण सवाल कि डॉक्टर से कब मिलना है, डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए। अगर रैशेस फैलने लगे, फफोले बने, पस निकले, सूजन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए या फिर 2 से 3 हफ्तों तक भी सुधार न दिखे तो डर्मेटोलॉजिस्ट से तुरंत सलाह लें। एक्जिमा वाले लोगों में यह समस्या सर्दियों में ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है। आइए समझते हैं कि इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। देखिए, कुल मिलाकर डिटर्जेंट एलर्जी सर्दियों में ज्यादा इसलिए बढ़ती है क्योंकि त्वचा सूखी यानी कि ड्राई हो जाती है, कमजोर यानी कि वीक हो जाती है, कपड़ों में रसायन ज्यादा फंसते हैं और रिंजिंग भी कमजोर रहती है। लेकिन सही डिटर्जेंट, बेहतर रिंजिंग, अच्छी स्किन केयर और समय पर इलाज से इसे आसानी से और प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। तो यह थी सामान्य जानकारी डिटर्जेंट एलर्जी के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।